यूपी में एक बार फिर एक महिला का ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने व्हाट्सएप कॉल पर तलाक तलाक बोलकर उसे ब्लॉक कर दिया। घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महिला ने। शादी आपकी कब हुई थी और कितने साल तक आपकी जो रिश्ता है आपके पति के साथ रहा? मेरी शादी 22 अप्रैल 2024 में हुई थी। महीना डेढ़ महीने तक तो चीज़ें ठीक रही। फिर उसके बाद हमारे बीच में मतलब दहेज वगैरह को ये नहीं दिया वो नहीं दिया करके मेरे सास ससुर वगैरह मुझे टॉर्चर करते थे और हस्बैंड भी उनके साथ मिलकर टॉर्चर करते थे। मेरे इन लॉज आते थे, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, नन वगैरह जो आती थे वो भी मुझे उल्टा सीधा बोलते थे कि अपने घर से ये लाओ वो लाओ। हमेशा मुझे परेशान किया जाता था, पर मैं सोचती थी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर वो चीज़ें ठीक ना होकर धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो निभाया है मेरे साथ जो भी हुआ है उसमें मेरा मेन रोल है मेरे ससुर का, और मेरे जो दो नंदोई हैं वहाब और आरिफ, उनका मेन रोल है। उन लोगों को था कि और मिले, ये इकलौती है अपने माँ बापों की, मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो उनको ये था कि सब कुछ देख के अगर हमारे ससुर को मिलेगा तो हमारे ससुर हमें देंगे। तो इन लोगों का पूरा प्रॉपर ग्रुप है, लालच का इन लोगों ने पूरा ही ना मतलब पूरा ही ग्रुप बनाकर इन लोग मुझे टॉर्चर किया करते थे, हमेशा से मुझे टॉर्चर करते रहे। देन जब मेरी प्रेगनेंसी का इनको पता चला तो मेरे हस्बैंड मुझे बहाने से मुझे छोड़ के चले गए कि आप घर चले जाओ और मैं कुछ दिन में लेने आ जाऊंगा। फिर वो मुझे लेने नहीं आए, काफी टाइम तक मुझे लेने नहीं आए। फिर लड़ाइयाँ फोन पर उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़े के अपने घर से ये लेकर आओ वो लेकर आओ, हमें गाड़ी के लिए पैसे दो या फिर हमें कार दिलाओ, ऐसी सी मुझसे बातें करते थे। और अगर मैंने इस चीज के लिए इनकार किया तो वो लोग मुझे कोई लेने नहीं आए। फिर हमने फैमिली में पंचायत में जो हमारी ब्रादर है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रादर में बात की, तो पंचायत लगी, वो लोग गए वहां पर बात करने के लिए। तो जैसे तैसे वो लोगों ने, वैसे तो मना ही कर रहे थे कि हमें नहीं रखना, ये नहीं करना, बहाने कर रहे थे कि डायरी लिखती है लड़की और हमारे घर में हम पुराने सोच वाले हैं, डायरी लिखना गलत है, मतलब ये बहाने करना कि हमें नहीं रखना। खुलकर उन लोगों ने पंचायत के सामने तो नहीं बोला, पर उन लोगों ने वहां भी ये चीज बोली कि हमें ना हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती। उनका कहने का मतलब ये था कि उनको उनके अकॉर्डिंग दहेज नहीं मिला, पर मेरे पापा ने कर्ज लेकर इधर उधर से करके अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मेरी शादी करी और सब कुछ दिया मेरी शादी में, बट उनके लिए वो भी कम है। तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे परेशान किया। फिर पंचायत के बाद वो मुझे लेके गए, 18 मई 2025 को मुझे लेके गए। लेने के लिए मेरे ससुर और उनके भाई यूनुस, वो दोनों आए थे मुझे लेने। और लेने भी क्या आए थे, वो बहाना ही से ही आए थे कि मतलब ताकि ब्रादर में ये रहे कि लेने आए हैं, पर लड़का नहीं आया था, लड़के को वो लेकर नहीं आए थे क्योंकि उनको रखना ही नहीं था। वो लोग मुझे लेके गए, उन्होंने एक दिन वो तो खाना मेरे पेरेंट्स ने साथ में बांध के दिया था, वो खाना भी उन लोगों ने रख लिया। उन्होंने मुझे 2 दिन भूखा रखा, ना खाने को दिया ना पीने को दिया। मैंने मांग कर खाना खाया वहां पर, पड़ोस से मांग कर। और एक दिन तो मैंने भूसी में से रोटी निकालकर पानी में भिगो के खाई, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में 5th मंथ की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। उन लोगों ने मुझे खाना पीना भी नहीं दिया। मेरा जितना भी दहेज का सामान था, मेरे ससुर के 4-5 मकान हैं, वो काफी अच्छे पैसे वाले हैं, बिल्डर हैं वो, तो वो दूसरे घर पे ले गए। जब मेरे पास पैसे नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, तो मैं क्या करती। तो मेरे को हार कर मैंने सामने से मांग कर खाना खाया। और ऐसा जब उनको पता चला मैंने मांग कर खाना खाया, तो उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा काफी। और फिर मेरी बड़ी नंद जिसका नाम रूबी है, उसने मुझे जहर दिया, खाने में जहर दिया, पता नहीं क्या दिया था, वो तो वही जानती हैं। बट मेरी उससे तबीयत खराब हो गई, जिससे मेरी बेबी की हार्ट बीट रुकी, मुझे वोमिटिंग हुई, मुझे वोमिटिंग में ब्लड आया। वो एक दिन मुझे हॉस्पिटल, फिर उसी दिन वो सेम डे मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर सोमती हॉस्पिटल में, हापुड़ में। और फिर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि 2 से 3 दिन रखना होगा, पर उन्होंने वो 2 से 3 दिन नहीं रखा और एक दिन में ही वो मुझे डिस्चार्ज करा कर ले आए। नेक्स्ट डे वो मुझे मेरी गली के बाहर छोड़कर चले गए और फिर मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी डिलीवरी भी आई हुई है, मेरी डिलीवरी भी बड़े ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई है। ना वो डिलीवरी के टाइम आए, ना वो अब तक आए। मेरा बच्चा 3.5 महीने का हो चुका है, ना कोई मुझे फोन करके पूछता, ना कोई मुझे लेने आया। अब जब मेरा हस्बैंड अभी कुछ टाइम पहले अपनी जिनके साथ उनका अफेयर है उसके साथ जयपुर गए थे घूमने के लिए, वहां से आने के बाद उन्होंने फिर से मुझसे लड़ाई झगड़ा। मैं उनसे कॉल करती थी, बात करती थी कि आप मुझे लेने आ जाओ, वो ना तो मुझे लेने आते थे,
बहाना करते थे मेरे पापा मना कर रहे हैं, तुमने हमारे अकॉर्डिंग सामान नहीं दिया, या तो हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से रहो, हमारे हिसाब से चलो। उनका हिसाब मतलब कि या तो गाड़ी दो या मकान बेच कर सारा पैसा उन्हें दे दो। ऐसा नहीं हुआ। फिर इस बात पर ही वो मुझसे नाराज होने लगे, बात नहीं करना, बात करना बंद कर दिया। फिर 30 तारीख को मैंने फिर से कॉल की कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हो, आप मुझे क्यों ऐसे बहाने बना रहे हो। तो उन्होंने नॉर्मल कॉल पर कट करके व्हाट्सएप कॉल पर मुझे 3 बार तलाक 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 बोलकर मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उसके बाद भी मैंने सोचा कि शायद गुस्से में बोल दिया हो कि मेरा घर खराब ना हो। मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूअसली सबके फोन से, अपनी फैमिली में से उनसे बात करने की कोशिश की। अपने फादर के फोन से फोन किया, अपनी मदर के फोन से फोन किया, इंस्टा पर कॉल किया, पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, सबको ब्लॉक कर दिया। और आज मैं यहाँ हूँ। मैंने फिर FIR की, पुलिस ने अब कार्यवाही, अब उन लोगों ने बोला है, मुझे आश्वासन दिया है कि अब कार्यवाही करेंगे, उसको वहां से लेकर आएंगे, उससे पूछेंगे उसने ऐसा क्यों किया। कहाँ रहते हैं वो, क्या करते हैं? वो मुरादपुर हापुड़ के रहने वाले हैं। हापुड़ में एक छोटा सा गांव है, मुरादपुर पटना, गढ़ रोड पर, वो वहां के रहने वाले हैं। वो पेशे से लड़का वकील है। वो यही चीज बोलता है कि मैं वकील हूँ, मैं खुद कानून जानता हूँ, कानून से खेलना मुझे अच्छे से आता है और मैं देख लूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये चाहती हूँ जो कानून के ही रक्षक हैं, अगर वो ही, जिन्हें कानून का ज्ञान है, वही ऐसी हरकतें करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? वो तो आम पब्लिक भी ऐसी करेगी और लोगों के साथ और लड़कियों के साथ भी होगा। मैं चाहती हूँ कि चाहे वो लड़का वकील है या कुछ भी है, उस पे ज्यादा से उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे भी कोई अगर वो किसी से शादी करे या उसकी फैमिली में कोई भी ये चीज करने से पहले 10 बार सोचे, तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका BCD का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जिस वकालत पे उसको घमंड है कि मैं वकील हूँ, मैं वकालत से खेलना जानता हूँ, उसने मुझे जानबूझ के व्हाट्सएप पे किया ताकि व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं होती। उसने मुझसे ये चीज कहा कि व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्या प्रूफ देगी? मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसका BCD का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तलाक खत्म किया गया है, क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार से या योगी सरकार से? मैं चाहती हूँ आपने इस कानून को लेकर तो आए हो, इसको खत्म तो किया है, बट लोग इसको मान ही नहीं रहे हैं, इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो लोग यही काम कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक दे रहे हैं। काफी लड़कियों के साथ, मेरे साथ हुआ है, काफी लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ मोदी सरकार से, योगी सरकार से, कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर वो अपनी बेल भी सैंक्शन कराने के लिए दें, उनको बेल भी ना मिले, उनको जेल होनी चाहिए।